नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे बलिया में पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने 151 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया। साथ ही बताएंगे कैसे देवरिया कांड का मास्टरमाइंड मुख्य अभियुक्त नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू घटना में शामिल लाइसेंसी राइफल के साथ किया गया गिरफ्तार, और कैसे रायबरेली में सरकारी पेड़ों का अवैध कटान है जारी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के कद्दावर नेता आनंद स्वरूप शुक्ला ने 151 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। अधिवक्ता केशव नारायण पांडे उर्फ सुनील पांडे के दादा स्वर्गीय लेखनाथ पांडे के तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पैतृक गांव बबुआपुर में पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पहुंचकर उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कई गाँव के सम्मानित लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और गाँव के 151 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत कई छोटे बड़े नेता एवं सैकड़ों लोग शामिल रहे और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे जनपद के युवा अधिवक्ता श्री सुनील कुमार पांडे जी के स्वर्गीय दादा लेखनाथ पांडे जी की तृतीय पुण्यतिथि बबुआपुर कठई में हम सब उपस्थित हुए हैं और सुनील जी ने यहाँ क्षेत्र के ज़रूरतमंद सैकड़ों लोगों को कंबल वितरित करवाया है। आज यह पुण्यतिथि का कार्यक्रम जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग सम्मिलित हुए हैं, ये समाज के लिए एक प्रेरणा का विषय बना है कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति, अपने वरिष्ठ जनों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए। मैं इसके लिए आयोजक सुनील पांडे जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे युवा अधिवक्ता सुनील कुमार पांडे जी ने इन्हीं विषयों को ध्यान में रख के और अपने परिवार और अपने मित्रों के सहयोग से तीसरे वर्ष यह कार्यक्रम इन्होंने किया है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य से किया गया है इनके द्वारा कि हमें अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, जो भी हमारे परिवार में वरिष्ठ हमसे हैं, उनके प्रति आदर का भाव होना ही चाहिए और जो भी हमारे द्वारा उनके लिए यथोचित संस्कार हैं ससमय, वह भी हम सभी के द्वारा होने चाहिए। यह कार्यक्रम इसी भाव को लेकर के सुनील जी के द्वारा निरंतर किया जा रहा है और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से समाज में प्रेरणा फैल रही है। आज मेरे दादाजी की तीसरी पुण्यतिथि थी। मेरे दादाजी सीआरपीएफ में 37 साल की सेवा किए। देश की सेवा करते करते रिटायर हुए और गांव पे रह के भी देश की सेवा, गांव के लोगों के जो गरीब असहाय व्यक्ति थे उनका बहुत सहयोग करते थे, तो उनसे हम लोग को प्रेरणा मिलती थी। और मेरी 3 पीढ़ियाँ देश की सेवा कर रही है। मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई भी हैं। तो उनकी तीसरी आज पुण्यतिथि मेरे ग्राम सभा पैतृक गाँव बबुआपुर में आज मनाई गई। इसके मुख्य अतिथि भाजपा के उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी और विशिष्ट यहाँ पर लगभग 151 गरीब असहाय व्यक्ति को कंबल वितरण किया तथा क्षेत्र समाज के जो सम्मानित लोग हैं उनको सम्मानित करने का भी काम किया। जो संकट के समय में गरीबों का मदद करते हैं उन लोगों को मैंने सम्मानित किया। बिलारी ब्लॉक के प्रधान थे, तमाम प्रधानगण थे, जिला पंचायत सदस्यगण थे, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण थे, इन लोगों को सम्मानित का भी कार्यक्रम था। साथ साथ हमारे यहाँ जो जितने क्षेत्र के गरीब असहाय व्यक्ति हैं उनको मैंने कंबल वितरण करके और सहयोग प्रदान किया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोले पर बीते दिनों 2 अक्टूबर को हुए सामूहिक नरसंहार का मुख्य मास्टरमाइंड अभियुक्त नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू को लाइसेंसी राइफल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मृतक प्रेमचंद यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य का प्राइवेट गनर और 4 पहिया वाहन का चालक नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू ने प्रेमचंद यादव के लाइसेंसी राइफल से सत्यप्रकाश दुबे और उनकी पत्नी और बेटे को गोली मारकर हत्या की थी। इस बात को उसने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है। इस घटना में सत्यप्रकाश दुबे के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस संबंध में देवरिया पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार नवनाथ मिश्रा और फिर मृतक सत्यप्रकाश दुबे के 5 सदस्यों की हत्या का मास्टरमाइंड मुख्य अभियुक्त है। इसी ने मृतक प्रेमचंद यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य के लाइसेंसी राइफल से मृतक सत्यप्रकाश दुबे के 3 सदस्यों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। उसको आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस घटना में अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष 6 अभियुक्त अब भी फरार हैं। देखिए, ये जो थाना रुद्रपुर में ग्राम फतेहपुर में 2 अक्टूबर को जो घटना हुई थी उसमें एक मुकदमा सत्यप्रकाश दुबे जी के परिवारजनों की तरफ से लिखा गया था। संबंधित धाराओं में इसको हम लोगों ने FIR पंजीकृत किया था
इस मुकदमे में इससे पहले अभी तक 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके थे। आज इसी केस में एक जिसको मुख्य अभियुक्त इस घटना का कह सकते हैं, जिसका नाम नवनाथ मिश्रा है, और ये जो दूसरे पक्ष के मृतक हैं प्रेमचंद, इनके साथ में रहता था, उनका ड्राइवर और अन्य कार्य करता था, इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इसने अपने बयान में ये एक्सेप्ट किया है कि घटना के दौरान ये मौके पर मौजूद था और जो 3 राउंड फायर राइफल से किया गया था वो इन्होंने ही किया था सत्यप्रकाश पांडे के परिवार पर, और इसमें इनकी निशानदेही पर जो आला कत्ल राइफल है वो भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज में भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर हुए भव्य एयर शो को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। लड़ाकू विमानों का करतब देखकर 27 लाख से अधिक लोग सुरक्षित घर वापस लौटे। प्रयागराज के संगम क्षेत्र के साथ ही अरेल और झूसी इलाके में एयर शो को देखने के लिए जुटी भारी भीड़। संगम क्षेत्र से 16 लाख जबकि अरेल इलाके में 6 और झूसी इलाके में 5 लाख के करीब लोगों ने एयर शो को देखा है। एयर शो को देखने के लिए प्रयागराज के साथ ही कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर के साथ ही लखनऊ और वाराणसी जिले से आए लोग, बड़ी संख्या में लोग ट्रेन, बस और प्राइवेट गाड़ियों से प्रयागराज आए हुए थे। संगम पर एयर शो के दौरान शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा। इसी तरह का सन्नाटा एयर शो के दौरान पूरे शहर में देखने को मिला। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के गदागंज थाना क्षेत्र के सरदारगंज तिराहे के पास से गुजरने वाले कानपुर प्रयागराज हाईवे के किनारे खड़े सरकारी पेड़ों की अवैध तरीके से कटान जारी है, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि ग्राम सभा धमा की 67 नंबर भूमि बंजर में दर्ज है और उसी से सटी हुई सुदामापुर ग्राम सभा में है, लेकिन मनबड़ फिर भी धड़ल्ले से पेड़ों के कटान करवा रहे हैं। जब इस मामले पर वन विभाग से बात की गई तो वन विभाग ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुखिया का कहना था कि भूमाफिया हो चाहे वन माफिया हो, उनको छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम है? जिंदा प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? बरेज। क्या मामला है? ये मामला जमीन हमारी जबरदस्ती ना कब्जा करे और सरकारी संपत्ति बगल में रखा रहे, उसको जबरदस्ती काट के 2 टाली लकड़ी अभी भी लड़ रही और बोले हैं कि कल नेक हो दी जाएगी और उसको कह रहे हैं कि बोलोगे तो मार जाए गोली, ऐसा बोले हैं। किसने कहा है? हमारी पुरखिन को, हमारी पुरखिन को बोल रहे हैं। किसने कहा गोली मार देंगे? ये अजय बी ठाकुर आए हमीर मऊ के हैं। क्या नाम है उनका? अजय बी ठाकुर है, उनके पिता का नाम है करनी। ऐसा पेटे में हम जी निकल नहीं रहा तो तबीयत दौड़ गया है कि उनको माता दीन नाम है जी। और जो पेड़ कटे हैं कौन पेड़ हैं? वो पेड़ बिलाता थे और एक जो वो बड़ी चौड़ी का पत्ती का चलका का होता है उसके पेड़ हैं, मेहर के पजरे हैं, सब मतलब कुछ सरकारी है और उस पर उसके बगल में पेड़ पौधों के काफ़ी दिन के पेड़ 25 साल के से ज़्यादा ऊपर के बिलाता के पेड़ उनको जो अभी पेड़ कटे हैं सरकारी हैं कि नहीं, मेहर के पंजरे है, सरकारी में नहीं है, अपने मेहर के पंजरे उसमें। और जो रोड के किनारे एक बड़ी नीमा का पेड़ काटा गया है वो बगल में है, नाला किनारे, वो भी सब बता गवर्नमेंट ही है, सरकारी है ना? वो सरकारी है। वो वहाँ पे मेरा कब्जा नहीं, जो पेड़ वालों को कटने नहीं दिया। बहुत आदमी करते रहे, कोशिश न किया, हमको 2-3 रोज के पहले कहते भेज लो, हम इस चीज़ को नहीं बेच सकते, हमारी वहीमा नहीं बाहर है। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। शुभम व्यास एबीवीपी के जिला संयोजक है, जो सभी संगठनों को अच्छी राह पर चलाएं और संगठन मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 9 जुलाई 1949 को स्थापना हुई थी। 75 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। सीहोर जिले में इकाई अभी बड़ी
11 इकाइयों की भी घोषणा की गई। जो भी नए कार्यकर्ता हैं उनके प्रशिक्षण के लिए ही सीहोर जिले के भैरुंदा में शिविर शनिवार से लगाकर रविवार को शाम को समापन किया गया। जिले भर से 80 प्रतिनिधि कार्यकर्ता पहुंचे। उन सभी का प्रतीक्षा से जो सूरत प्रांत जो लगते हैं, इसी में सभी कार्यकर्ताओं का प्रमुख प्रशिक्षण होता है। सीहोर जिले का अध्ययन अध्यापक करना है। भैरुंदा अभी नई और यहाँ पर अच्छे और नए कार्यकर्ता मिले हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का भी प्रशिक्षण है। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहना है। संदीप जाट नाम मेरा है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है और ये ऐसा एक छात्र संगठन है जो विद्यार्थी हित में अनेक अनेक कार्य भैरुंदा के अंदर भी किए हैं और पूर्ण सीहोर जिले के अलावा भी पूरे विश्व में हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करता है। और ऐसे संबंध में जो वर्ग लगा है, इसमें जो प्रशिक्षण मिलता है, इस समय नए कार्यकर्ता जो रहते हैं उन्हें विद्यार्थी परिषद में काम करने की एक नई ऊर्जा मिलती है, काम करने के एक नया तरीका मिलता है, जिससे कि आगे चल के जो छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की परेशानियाँ होती है तो उसको किस प्रकार से निपटाना करना होता है, उसकी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और इस प्रशिक्षण वर्ग में हमारे जिला संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री और प्रदेश मंत्री हमारे बीच में आए हुए हैं। जो प्रशिक्षण हमारा कल से चल रहा है, आज शाम तक वो संपन्न होगा। जी, मेरा नाम शुभम व्यास है। मैं भी एबीवीपी का जिला संयोजक हूँ। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 को हमारी स्थापना हुई। तब से लेके अभी तक हम 75 वर्षों से लगातार काम करने वाले विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। और 75 वर्ष में जब हम पहुँचे हैं तो इस बार हमारी सीहोर जिले की इकाइयाँ भी बढ़ी हैं। इस बार हमने 11 इकाइयों की घोषणा की और सभी जो नए कार्यकर्ता हैं इनके प्रशिक्षण के लिए हमने सीहोर जिले का जिला अभ्यास वर्ग भैरुंदा में लगाया है, जो कि कल दोपहर से चालू हुआ और आज शाम के समय संपन्न हुआ। तो ऐसे हमारे जिले भर से 80 प्रतिनिधि कार्यकर्ता इसके अंदर पधारे हैं और उन सभी का प्रशिक्षण 8 सत्रों के माध्यम से इसमें होगा। ये इस प्रकार के शिविर प्रांत स्तर पे जो लगते हैं उसमें हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। जी, अभी सीहोर जिले के अंदर जिले का अभ्यास वर्ग किसी भी एक इकाई में करना था, तो भैरुंदा जो कि हमारी नई इकाई है और अच्छे कार्यकर्ता यहाँ पर हमें अभी नए मिले हैं, तो उस निमित्त में यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी प्रशिक्षण हो, साथ में जिले के सभी नए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो, इस निमित्त में हमने भैरुंदा इकाई में लगाया। सीहोर से सीनू संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।